नमस्ते दोस्तों, मैं दामिनी वीमेक्स स्कॉलर्स से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे आज के लोन फ्लिक्स के एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए। जिनको पता नहीं है मैं उनको एक बार बता दूं, लोन फ्लिक्स एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो आपको एब्रॉड एजुकेशन लोन के बारे में पूरी डिटेल्स देती है। और ये जो लोन फ्लिक्स सीरीज़ है ये वीमेक्स स्कॉलर्स का इनिशिएटिव है। वीमेक्स स्कॉलर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है और ये आपको बिना किसी फीस या चार्जेस के एब्रॉड एजुकेशन लोन के प्रोसेस में मदद करती है। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के एपिसोड के बारे में। तो ये आज हमारा लोन फ्लिक्स का 5वां एपिसोड है और इसमें हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एजुकेशन लोन्स की स्कीम्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगी कि बैंक की कितनी स्कीम्स हैं और हर स्कीम में कौन कौन से प्रोग्राम्स फंड किए जाते हैं। तो सारी स्कीम्स एब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए वैलिड नहीं है, तो मैं उसकी भी आपको क्लैरिटी दूंगी कि कौन सी स्कीम में आप एब्रॉड एजुकेशन लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी हम एक नई वीडियो पब्लिश करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अगले कुछ हफ्ते तक हम हर ट्यूसडे को हिंदी में वीडियो पब्लिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एसबीआई के पास टोटल 6 एजुकेशन लोन की स्कीम्स हैं। पहली है एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम जो इंडिया में पढ़ने के लिए लोन देती है, बट इस स्कीम को आप एब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट 20 लाख के अंदर है तो। दूसरी स्कीम है एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम। ये स्कीम एक्सक्लूसिवली एब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए ही डिज़ाइन की गई है। तीसरी है एसबीआई स्कॉलर लोन। ये आपको लोन देती है इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए, जैसे आईआईटीज़, आईआईएम्स, एनआईटीज़, बिट्स वगैरह। चौथी है हमारी एसबीआई स्किल डेवलपमेंट लोन। ये आपको लोन देती है स्मॉलर स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल प्रोग्राम्स के लिए। पांचवी है जो एक नई स्कीम है वो है एसबीआई पार्ट टाइम कोर्सेज एजुकेशन लोन। तो ये आपको इंडिया के टॉप 15 इंस्टीट्यूट्स में पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए लोन देती है 7.5 लाख तक का। और ये जो हमारी 6th वन है ये है एसबीआई टेक ओवर ऑफ एजुकेशन लोन। तो टेक ओवर स्कीम का मतलब होता है कि अगर आपने ऑलरेडी कहीं से लोन ले लिया है किसी और बैंक से और अगर आप उसको अब एसबीआई में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसको एसबीआई में डाल सकते हैं। तो आप हमारी टेक ओवर की एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके। मैं इस वीडियो में सिर्फ ग्लोबल एडवांटेज स्कीम के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी और मैं एसबीआई स्टूडेंट लोन के बारे में भी थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। बाकी की जो स्कीम्स हैं वो एब्रॉड एजुकेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगी इस वीडियो में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ग्लोबल एडवांटेज स्कीम सिर्फ फॉरेन एजुकेशन के लोन के लिए ही बनाई गई है। इस स्कीम के तहत आप 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का लोन अवेल कर सकते हैं। 20 लाख मिनिमम है, 1.5 करोड़ मैक्सिमम। बट अगर आपको 1.5 करोड़ से ऊपर चाहिए तो भी हम केस बाय केस ट्राई कर सकते हैं। वीमेक्स कॉलेज में हमने 2-3 केसेस ऐसे किए हैं जिसमें 2 करोड़ तक का लोन भी सैंक्शन कराया है। किसी भी बैंक के लोन का इंटरेस्ट रेट उनका आज का एमसीएलआर या रेपो रेट पे एक स्प्रेड परसेंटेज ऐड करने से बनता है। ये जो हमारी एसबीआई की ग्लोबल एडवांटेज स्कीम है इसके लिए हम 3 साल का एवरेज एमसीएलआर लेते हैं जो आज की डेट में है 7.3%। उस पर हम ऐड करते हैं 2%। अब ये जो 7.3 प्लस 2% 9.3% बनता है, इस पे आपको 0.5% डिस्काउंट मिलता है ऋण रक्षा के लिए और अनदर 0.5% डिस्काउंट मिलता है अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो फाइनल इंटरेस्ट रेट फीमेल्स के लिए है 8.3% और मेल्स के लिए है 8.8%। जब आप डायरेक्टली ब्रांच में जाके अप्लाई करते हैं तो ब्रांच आपको इन सब डिस्काउंट्स के बारे में नहीं बताती है, तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर बैठते हैं। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप वीमेक्स स्कॉलर्स के थ्रू अप्लाई कीजिए ताकि ब्रांच आपको ये सब इंटरेस्ट के बारे में बेवकूफ़ ना बनाए। वीमेक्स स्कॉलर्स की सारी सर्विसेज एकदम फ्री हैं। आप हमें हमारे थ्रू अप्लाई करने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं।
अब ये समझना ज़रूरी है कि सभी बैंक 7.5 लाख के ऊपर के अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी ज़रूर लेते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी में वो एक्सेप्ट कर सकते हैं आपका घर, फ्लैट, नॉन एग्रीकल्चरल ज़मीन या फिर फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दुकान वगैरह। कोलेटरल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपको अपने सेकेंड एपिसोड में बता चुकी हूँ। आप सेकेंड एपिसोड देख सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके। और कोलेटरल के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं वो भी मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है, यानी 4th एपिसोड में, वो आप देख सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोलेटरल आपके या आपकी फैमिली मेम्बर्स के नाम पे ही होना चाहिए। दूर के रिश्तेदार या फिर फैमिली फ्रेंड का कोलेटरल भी बैंक एक्सेप्ट कर सकता है। ग्लोबल एडवांटेज स्कीम की प्रोसेसिंग फ़ी 10,000 प्लस जीएसटी है, यानी 11,800 रुपये। इसके ऊपर आपके 7,500 और लगते हैं लीगल और वैल्यूएशन के लिए, अगर आपका कोलेटरल प्रॉपर्टी है तो। आपको आपकी पढ़ाई का टोटल खर्चा, यानी आपकी फ़ीस, आपका रहने का खर्चा, आपके आने जाने की फ़्लाइट टिकट्स, बुक्स, लैपटॉप, सबका खर्चा मिला के जितना टोटल बनता है, स्टेट बैंक आपको ग्लोबल एडवांटेज स्कीम में उसका मैक्सिमम 90% दे सकता है। यानी अगर आपका टोटल खर्चा जैसे सब कुछ मिला के 50 लाख बन रहा है तो बैंक आपको मैक्सिमम 45 लाख ही दे सकता है, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं। तो जब आप अपने पूरी एजुकेशन का खर्चा निकाल रहे हैं तो याद रखिए सारे छोटे छोटे खर्चे भी जोड़ लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच बोलती है कि फ़्लाइट का नहीं देंगे, लैपटॉप का नहीं देंगे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप प्लीज़ वीमेक्स कॉलेज फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करें, वो ब्रांच से बात करके सब सॉल्व कर देंगे। फाइनली एक और लास्ट पॉइंट याद रखें कि हर एजुकेशन लोन में को एप्लीकेंट होना ज़रूरी होता है। बैंक जनरली आपके पेरेंट्स को ही लेती है एज को एप्लीकेंट, बट कई बार अगर आपके पेरेंट्स की इनकम नहीं है तो किसी और को ऐड करने के लिए भी बोला जा सकता है, यानी आपके भाई बहन या चाचा चाची या मामा मामी वगैरह को। अगर आपकी फैमिली में किसी की भी इनकम या इनकम प्रूफ नहीं है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, हम इसके बिना भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ब्रांच में जाएंगे तो वो शायद मना कर देंगे, तो इसीलिए बेटर है कि आप अपना लोन प्रोसेस वीमेक्स कॉलेज से ही शुरू करें। अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि लोन को पे करना कब शुरू करना है। अगर आप ब्रांच में डायरेक्टली जाके पूछेंगे तो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो बोलती हैं कि हाँ, लोन मिलते ही इंटरेस्ट पे करना शुरू करना है। पर आप याद रखिए एसबीआई की पॉलिसीज़ के हिसाब से जब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, बट जब पढ़ाई के दौरान बैंक फोर्स नहीं कर सकता है इंटरेस्ट के लिए। इवन पढ़ाई के बाद, जैसे अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के बाद भी आपको 6 महीने से 1 साल का समय दिया जाता है जॉब ढूंढने के लिए। उसके बाद ही बैंक आपका ईएमआई शुरू कर सकता है। इस पीरियड जो आपको दे रहे हैं ईएमआई से पहले, उसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड या रीपेमेंट हॉलीडे। अगर एक बार जब ईएमआई शुरू हो जाता है उसके बाद बैंक आपको दे सकता है 15 साल पूरा लोन रीपे करने के लिए। अगर आपकी ब्रांच आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रही है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, इश्यू रिपोर्ट कर सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पे कॉल बैक रिक्वेस्ट करके। ग्लोबल एडवांटेज स्कीम के बारे में तो मैं आपको सारी पॉलिसीज़ बता चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया, ग्लोबल एडवांटेज स्कीम एब्रॉड एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कीम बनाई गई थी। बट ये जो हमारी इंडिया में पढ़ने वाले लोन वाली स्कीम है, स्टूडेंट लोन स्कीम, उसको भी आप एब्रॉड एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट लोन स्कीम ये जो हमारी है ये स्टार्ट होती है 50,000 से और एंड होती है 20 लाख पे। तो 20 लाख के नीचे के जितने भी लोन हैं इंडिया में पढ़ने के लिए या एब्रॉड के, वो आते हैं स्टूडेंट लोन स्कीम के अंडर। और ये जो हमारी ग्लोबल एडवांटेज स्कीम है वो शुरू ही होती है 20 लाख से। जनरली वीमेक्स कॉलेज पे हम आपको एसबीआई जाने के लिए तभी रेकमेंड करते हैं जब आपका लोन 20 लाख से ऊपर का होता है। इसके 2 मेन रीज़न हैं।
पहला तो ये है कि ये जो स्टूडेंट लोन स्कीम है जो अंडर 20 लाख वाली है, इसमें इंडिया वाले भी बहुत प्रपोजल होते हैं जो लाखों में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तभी इस स्कीम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बैंक भी इस स्कीम को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जबकि ये जो ग्लोबल एडवांटेज स्कीम है उसमें बैंक को मिलते हैं बड़े साइज़ के एजुकेशन लोन, तो बैंक की ब्रांचेस के भी उस पर टारगेट होते हैं कि ग्लोबल की फ़ाइल इससे ज़्यादा दिन पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, इसको जल्दी प्रोसेस करो वगैरह। इतनी प्रायोरिटी स्टूडेंट लोन स्कीम को नहीं मिलती है। और दूसरा रीज़न जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लोबल एडवांटेज स्कीम में बैंक आपको मैक्सिमम 90% देता है, यानी अगर आपका टोटल कॉस्ट 50 लाख है तो बैंक आपको देता है मैक्सिमम 45 लाख, बाकी का 10% यानी 5 लाख आपको अपनी साइड से डालना पड़ता है। बट ये जो स्टूडेंट लोन स्कीम है इसमें बैंक आपको 90 नहीं मैक्सिमम 85% ही देता है, यानी 10% नहीं 15% आपको अपनी साइड से डालना है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, अगर आपका लोन 20 लाख से कम का है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्कीम रिकमेंडेड नहीं है। आप वीमेक्स स्कॉलर्स टीम से बात करके ये जान सकते हैं कि आपके लिए 20 लाख से कम के लिए कौन सी स्कीम बेटर रहेगी, या उसके बाद जो भी आप सिलेक्ट करें वो तो आपकी मर्जी है, जिस भी बैंक में अप्लाई करना है हम तो आपकी हेल्प करेंगे ही। अब बारी है मेरे जुगाड़ की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि SBI की ग्लोबल एडवांटेज स्कीम बेटर है, तो अगर ऐसा है कि आपका टोटल खर्चा बन रहा है 18-19 लाख तक, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उसमें फ़्लाइट या लैपटॉप वगैरह का खर्चा डाल के उसको 23 लाख कर दीजिए, ताकि जब बैंक आपको उसका 90% दे आप स्टिल ग्लोबल एडवांटेज के लिए क्वालिफाई हो जाएं। एक बात याद रखिए, ग्लोबल एडवांटेज मतलब लोन अप्रूवल होना चाहिए 20 लाख से ऊपर का। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ये वीडियोस बना के ताकि राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। तो अगर आप हमारे इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों और पहचान वालों के साथ जिन्हें शायद एजुकेशन लोन की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें मैं बात करूँगी बैंक ऑफ बड़ौदा की एजुकेशन लोन की स्कीम्स के बारे में। थैंक यू। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.